विधायक से रूबरू कड़ी में आज हम हैं बीकानेर पश्चिम के विधायक जितेंद्र व्यास जी के साथ। उनसे बात करेंगे किस तरह के विकास कार्य है, क्या आगे की रणनीति है, और पहले जो करंट मुद्दा उससे बात करते हैं। सर, निकाय चुनाव अगले साल यूडीएफ मंत्री ने आज ही घोषणा की है। क्या भाजपा के लिए माहौल सही नहीं, या वन नेशन वन चुनाव की कह रही है? जो सरकार तय कर रही है वो सही है, हम उसके साथ हैं, इसलिए इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। अगर सरकार ने तय किया है दोनों चुनाव एक साथ करने का, स्थानीय चुनाव निकाय चुनाव, तो वो वास्तव में सही है। खर्च भी कम होगा और मैं उससे भी आगे जा कहता हूँ, कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो शहर में भी हैं, गांव में भी हैं, दोनों जो कास्ट करते हैं, लेकिन जब दोनों एक साथ होंगे तो वो एक जो कास्ट करेगा, तो ये भी एक ठीक है। इसलिए सरकार ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है और हम उसके साथ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो उपचुनाव हो रहे हैं 5 विधानसभाओं के, उनके रुख को सरकार भांप रही है, उसके बाद सोचेगी माहौल क्रिएट करने के लिए भाजपा? ये उपचुनाव तो बाद में हुए हैं, विधानसभा में इसका पहले से ही हो चुका था, इस पर खूब चर्चा भी हुई विधानसभा में। उपचुनाव तो उस समय ये थोड़ा लगा कि हमारे कोई विधायक जीत जाएंगे या किसी तरह जाएगी, ऐसा सोचा नहीं। इसलिए ये कोई सोचता है तो वो राजनीतिक कारण सोचता है, ऐसा हमारा नहीं है। हमारा तो पहले से ये चल रहा है और मोदी जी का उससे पहले था, तो इसलिए ये जो है ये उपचुनाव की तो बाद में है, उससे पहले ये शुरू हो गया था। बीकानेर के हर राजनेता, हर दल का एक सपना था बीकानेर विकास प्राधिकरण। बड़े नेता आए, कईयों ने प्रतिनिधित्व किया, मिला नहीं। आपने छोटे से कार्यकाल में उसको लेकर आगे, कितनी मुश्किल रही, कितना संघर्ष किया, और अब क्या महसूस कर रहे? मैं जब चुनाव लड़ा तो मैंने लोगों से वादा किया कि आप अभी बीकानेर का वीडियो बना लीजिए और 5 साल फिर बाद में वीडियो बनाना, आपको उसमें लगेगा परिवर्तन। जब मैंने चुनाव में ये कहा है तो मुझे उससे और काम करना है, क्योंकि हमारा आस्था ही रहा है और मेरा विशेष कर रहा है कथनी और करनी का अंतर नहीं रहता। तो इसलिए जीतने के ठीक दूसरे दिन 8 बजे से मैं लग गया। एक ऐसा क्षेत्र बिरजूभा का गेट, जहां पर कई सालों से बिना बारिश ही 2-2 1.5 फुट पानी पड़ा रहता था, लोग आ जा नहीं सकते थे। लेकिन जैसे ही मेरा परिणाम हुआ जीतने का और उसके ठीक दूसरे दिन 8 बजे उस क्षेत्र के लोगों का मेरे पास फोन आया, तो मैंने उस समस्या को हल किया है। आज इतनी बारिश आई लेकिन वहाँ 1 इंच नहीं, आधा इंच नहीं, कुछ बूंद भी पानी नहीं बचा सड़क पे, सारा साफ हो गया, बारिश खत्म होती। तो वहाँ के लोग बहुत यानी अच्छी तरह से रह रहे हैं। तो इस प्रकार मैंने उस दिन से काम शुरू किया। अपने ये जो पुष्कर स्टेडियम के पास जो नाला था वो एकदम टूटा और इतना फैला हुआ था, लोग आ जा नहीं सकते थे सही ढंग से। वो भी मैंने उसके ठीक 2 दिन बाद वो भी करवा दिया। इस प्रकार मैंने कई काम जीतने के बाद शुरू करवाए और विधानसभा में भी मैं बराबर बोलता रहा बीकानेर के लिए। बीकानेर में कितना भ्रष्टाचार, अनियमितता हुई है उसके लिए बोला हूं मैं, और बीकानेर के लिए बजट लेकर भी आए हैं, जिसमें गंदे पानी के निवारण के लिए हमें 100 करोड़ बजट मिला है, स्कूलों के लिए बजट मिला है, और यहाँ सड़कों के लिए बजट मिला है हमें, और अस्पतालों के लिए भी मिला है। जो जिला अस्पताल 2007 में जिला अस्पताल घोषित हो गई और 2023 तक वो एक डिस्पेंसरी जैसी रह गई थी, तो बड़ा दुख हुआ। तो आते ही हमने उसका परिवर्तन किया है। वहाँ आज सोनोग्राफी भी होती है, वहाँ आज एक्सरे भी हो रहा है, और वहाँ आज ऑपरेशन भी हो रहे हैं, और अभी हम 300 बेड का वहाँ लेकर आए हैं। उसके लिए भी सरकार को लिख दिया है, और अभी हमारे प्रभारी मंत्री जय बता रहे थे। तो इसका मतलब अति शीघ्र
यह जो जिला अस्पताल है एक बड़ा रूप लेगी और शहर के किसी व्यक्ति को सामान्य स्तर पीबीएम तक जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो भी बीमार होगा उसका इलाज बीकानेर शहर के जिला अस्पताल में होगा। तो ऐसा प्रयास किया जा रहा है। सड़कों के लिए जो मैंने बताया, अब यहाँ जैसे हमें ट्यूबवेल मिले हैं 10, सरकार की तरफ से हर विधायक 10, तो उसकी पानी की उसके लिए भी हम 10 ट्यूबवेल शहर में खुदवाएंगे, उसका भी निवारण होगा। ऐसा जो पूर्व सरकार में टंकियां पास हुई थी पानी की और पूर्व सरकार के नेताओं ने उसको उलझा के रख दिया और वो टंकियां बनी नहीं, तो जनता जूझ रही है गर्मी में पानी से। नेता आनंद ले रहे थे और उनको सुविधा नहीं मिली। मेरे जीतने के बाद मैंने उनको सुलझाना शुरू किया है। आपकी जानकारी में होगा, गंगा शहर क्षेत्र में जो भी है पानी, चोपड़ाबाड़ी, गंगा शहर, ये आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ की एक टंकी बनानी है, तो वहाँ भी मैंने एक टंकी का काम सुलझाया है, शुरू करवाया। इस प्रकार और भी हम जो है वो सुलझा रहे हैं। हमारा चिंतन ये है कि बीकानेर में रहने वाले व्यक्ति को सब सुविधाएं मिले, तब बीकानेर विकास होगा। और बीकानेर के लिए मैं मजदूर के लिए बोला हूँ, व्यापारी के लिए बोला हूँ, हर एक के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब बीकानेर जो है विकास प्राधिकरण बहुत वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे। जब पहला बजट पेश हुआ उसमें बीकानेर का नाम नहीं था। अब बीकानेर जो है विकास प्राधिकरण बहुत वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे। जब पहला बजट पेश हुआ उसमें बीकानेर का नाम नहीं था, तो मुझे दर्द हुआ। मैंने कहा बीकानेर बनना चाहिए। फिर मैं मुख्यमंत्री से मिला, उनको मैंने लेटर पैड पे लिखित में दिया। विधानसभा में जब मुझे मांग पत्र पर बोलने का लिए कहा गया तो मैंने कहा मुझे बीकानेर में विकास प्राधिकरण चाहिए, और मुख्यमंत्री जी नोट करके जब उसका वापस हुआ तो उसमें उन्होंने बीकानेर के विकास प्राधिकरण की घोषणा कर दी। इस प्रकार बीकानेर विकास प्राधिकरण का हुआ, ठीक है ना। जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा होने वाला था कि ये अपने रानी बाजार से जब ये जाते हैं पवनपुरी तो वहाँ रेलवे फाटक, तो उस रेलवे फाटक का जो है उसकी भी घोषणा कराई, वो भी काम हो रहा है इसमें। और मैं बता दूं आपको, जो कोर्ट गेट का रेलवे फाटक है उसका भी हम तुरंत हल करने जा रहे हैं। अभी हमारी 2-3 मीटिंगें हो चुकी है, डीआरएम के साथ भी हुई, ये जो निगम और यूआईटी और पीडब्ल्यूडी इनको मिला के भी हुई है, कलेक्टर साहब से मिले, और रेलवे के महाप्रबंधक जी जयपुर में भी हम मिले, और मुख्यमंत्री जी से इस बारे में चर्चा की है। तो इस प्रकार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि यह समस्या अतिशीघ्र हल हो और जनता को इससे राहत मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करें। मेरा 3 बड़े काम करने के थे, ठीक है ना, जिसमें था बीकानेर जिला अस्पताल स्वरूप देना पूरा, ठीक है, और बीकानेर विकास प्राधिकरण बनाना और रेलवे फाटक। ये 3 बड़े काम थे जो मुझे पहले वर्ष में ही उसको शुरू करवाने का था। मैं उस और अग्रसर हूँ, प्रयास करूँगा, क्योंकि बीडीए का काम भी लगभग शुरू हो रहा है और जिला अस्पताल का भी शुरू हो रहा है और ये भी शुरू हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पहले साल में तीनों काम शुरू हो जाएंगे और मुझे बीकानेर का तो और ज़्यादा विकास करना है, अभी तक बहुत विकास करना है। जो लोग कहते थे कि बीकानेर विश्व का बड़ा गांव है, अब 5 साल बाद मैं चाहता हूं लोग ये कहे बीकानेर एक बड़ी सिटी है, ऐसा मैं प्रयास करने जा रहा हूँ। बहुत से बजट लिए, मुद्दे उठाए। अभी एक जो एक फोटो आया वो उसका चर्चा में था, आपने और जो बीकानेर पूर्व विधायक सिद्धि कुमारी, राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी काफी। क्या विकास की बात हुई या बजट को साझा करने की बात हुई, क्या मुद्दे थे? ऐसा है, बीकानेर पूरा मेरा है, क्योंकि मैं जब सामाजिक काम करता था तो मैंने पूरे जिले में काम किया है, गाँव में भी काम किया है मैंने, और सबसे मेरी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास बीकानेर जिले के सब क्षेत्र के लोग आते हैं। तो सिद्धि भाई साहब मेरे बराबर की विधायक है, तो उससे भी मुझे चर्चा पूरी करनी चाहिए। तो मैंने कई मुद्दों पे उस पर उनसे चर्चा की है कि हम मिल के बीकानेर का विकास कर सकें। तो
उनसे भी चर्चा की है कि आप भी इसमें थोड़ा सक्रिय होकर में सहयोग करो। तो सीधी भाषा से बीकानेर विकास के बारे में हमने बहुत अच्छी चर्चा की है और हम मिलके करेंगे। सोलर हब लग रहा है बीकानेर में, सोलर हब को बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है, बड़ा सोलर हब है। लेकिन इसी को लेकर एक समाज या एक संगठन मान ले लगातार पर्यावरण जो खेसरी कट्टी उसको लेकर विरोध में बैठा रहा, तो धीरे धीरे आंदोलन और भी तेज होता जा रहा है गाँव ग्रामीण क्षेत्र में। और उसमें पूर्व मंत्री देव सिंह भाटी ने भी अपनी जो है समर्थन दिया है। इसको लेकर सरकार का क्या स्टैंड रहेगा, आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि जिले की बात हो रही है पूरे। विधानसभा में इसको लेकर खूब चर्चा हुई और हमने कहा कि जहाँ भी सोलर लग रहा है वहाँ पर ऐसी चर्चा हुई कि 20 से 25% ज़मीन ऐसी हो वहाँ पेड़ लगने चाहिए। ये बात तो ये है। तो इसके लिए सरकार बहुत ही सक्रिय है। और अब जब अपन बात करते हैं सोलर की, किसी की ज़मीन सोलर वाले छीन तो रहे नहीं, वो स्वयं उनको ज़मीन दे रहे हैं। जब कोई हम ज़मीन किसी को देते हैं तो अपने शर्तों पर देनी चाहिए। तो इसलिए वहाँ पेड़ नहीं कटने चाहिए, हम उसके पक्ष में। क्योंकि अगर खेजड़ी वगैरह कट जाएगी पेड़ तो हमारी जो पर्यावरण की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो इसलिए इस और सरकार अग्रसर है और इसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए, केवल सरकार नहीं, समाज की भी होनी चाहिए। जो बंधु हमारे धरने पर लगातार बैठे हैं तो उनकी मांग एकदम सही है पर्यावरण की दृष्टि से, लेकिन उनमें ही कुछ ऐसे बंधु ये भी हैं जो अपनी ज़मीन सोलर को दे भी रहे हैं। तो उनको ये चाहिए कि हम ज़मीन तो दें लेकिन इस शर्त पर दें कि हमारे पेड़ नहीं कटने चाहिए। ऐसी शर्त रखनी चाहिए उनके सामने। तो ऐसा हो नहीं रहा है। सरकार इसके लिए है सक्रिय और समाज को भी इसके लिए सक्रिय रहना पड़ेगा। हम सब चाहते हैं कि खेजड़ी रहनी चाहिए और अगर कोई बिना परमिशन खेजड़ी काट रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन जब हम दे रहे हैं तो उस समय उसका पूरा जो दे रहा है वो उसमें अपने खेत में कितने पेड़ हैं उसकी वो सूची बना के दे कि मैंने जब ये दी थी ज़मीन उसमें ये पेड़ थे। लेकिन लेने वाला तो कह रहा है पेड़ थे ही नहीं। तो देने वाला को उसका पूरा बायोडाटा बना के देना चाहिए कि मेरे इस खेत में इतने पेड़ है, जब मैं दे रहा हूँ मेरे पेड़ रहने चाहिए। फिर अगर सोलर वाला लेता है नहीं लेता है अलग बात है, लेकिन इसमें समाज को भी इसमें सक्रिय होना पड़ेगा। समाज और सरकार दोनों मिल के रहेंगे तो मेरे हिसाब से ये समस्या हल हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम सब चाहते हैं खेजड़ी रहनी चाहिए, बिना परमिशन को खेजड़ी काटता उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब हम चाहते हैं और ऐसा हमने सरकार को भी लिख के दिया है और हम प्रयासरत हैं। अंतिम सवाल है मेरे सर, शिक्षा से आप हमेशा जुड़े रहे हैं, चाहे टीचिंग का मामला हो, स्कूल से हमेशा जुड़े रहे हैं, शिक्षा के लिए आप सजग भी हैं। लेकिन पिछली सरकार ने जो आनन फानन में महाविद्यालय की घोषणा की, चाहे शहर की है चाहे ग्रामीण क्षेत्र की है, वो आज पूरी तरह से इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाई, पूरी तरह लोग उसमें जान नहीं पाए। उसके लिए क्या कर रहे हैं? पिछली सरकार को अगर कॉलेज स्कूल खोलनी होती, राजनीति करनी होती तो वो जब सरकार बनते ही खोल देनी चाहिए 1-1.5 साल में। लेकिन जब चुनाव नजदीक आए 6 महीने साल घट रहा था उस समय उन्होंने आनन फानन में घोषणा कर दी। उनको पता था कि हमारी सरकार आनी नहीं है, जो आएगी उसका सिर दर्द बनेगा, वो जाने उसका काम करें, उनको ही पता था। इसलिए उन्होंने अब अगर जहां कहीं कॉलेज की आवश्यकता है नहीं उन्होंने खोल दिए। अब वहां अगर ये सरकार बीजेपी सरकार बंद करेगी तो उसका विरोध खड़ा हो जाएगा। वो तो चाहते हैं, उन्होंने उनको शिक्षा की दृष्टि से सहयोग देना नहीं, उनको राजनीति करनी थी और उन्होंने राजनीति की है। लेकिन फिर भी हमारी जो सरकार है उस पर मनन कर रही है। जहां जहां कॉलेज खोली है वहां पूरी व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं, जमीन का भी कर रहे हैं और बाकी सब कर रहे हैं। अब बीकानेर शहर में देखो, मेरे पश्चिम क्षेत्र में इन्होंने आनन फानन में बालिका महाविद्यालय खोल दिया मुरलीधर में। अब उसकी जमीन भी नहीं है, उसका कोई आधार भी नहीं है, वहां स्टाफ भी नहीं, स्टाफ भी अब लगा रही है हमारी सरकार, और एक सामुदायिक भवन में खोल दिया। तो ये ठीक थोड़ी किया। जब उनको इधर कॉलेज खोलनी थी, एक जमीन उन्होंने की, उस जमीन पे आके स्टे, उस जमीन को छोड़ देते, दूसरी जमीन है सरकार के पास, बहुत खाली जमीन पड़ी है, वहां कर देते। लेकिन इनको वहां केवल इसको उलझा के रखना था, इसलिए स्टे के नाम पे हो रहे।
और एक सामुदायिक भवन आज भी चल रहा है। अभी भी मेरी बात हुई, 400 करोड़ उस कॉलेज के लिए बजट हमारे पास है। मैंने अभी कलेक्टर साहब से कहा कि उस स्टे की जमीन को आप छोड़िए, दूसरी आप जमीन अलॉट कीजिए जिससे कि इसका विकास हो। हमारी बहनें कहाँ जाएगी? एक उस ऐसी बिल्डिंग है जहाँ कोई सुविधा नहीं है और बच्चियां वहां जा रही है, तो ये ठीक नहीं है। तो हमने अभी हमारे प्रभारी मंत्री जी आए थे, तब भी मैंने कलेक्टर साहब से कहा कि आप तुरंत दूसरी जमीन अलॉट कीजिए। हमारे पास 400 करोड़ जो पड़े वो लेफ्ट नहीं हो, इसलिए तो ये कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैं अभी इन दिनों में उसी कर दूंगी। और एक ये भी था, जैसे आयुर्वेदिक महाविद्यालय इन्होंने रिजा के चक्कर में डाल दिया सब, ना कोई रास्ता नहीं आने जाने का, ठीक है ना। तो वो मेरे पास आए, उसका भी बजट लेस हो रहा था, उसके लिए मैंने प्रयास करके और वो भी मैंने चोर बीड़ में उसकी जमीन के लिए उसको कर दिया है, ठीक है ना। वो सरकार के पास चली गई है और अतिशीघ्र उस कॉलेज के लिए बजट हमारे पास है। मैंने अभी कलेक्टर साहब से कहा कि उस स्टे की जमीन को आप छोड़िए, दूसरी आप जमीन अलॉट कीजिए जिससे कि इसका विकास हो। हमारी बहनें कहाँ जाएगी? एक उस ऐसी बिल्डिंग है जहाँ कोई सुविधा नहीं है और बच्चियां वहां जा रही है, तो ये ठीक नहीं है। तो हमने अभी हमारे प्रभारी मंत्री जी आए थे, तब भी मैंने कलेक्टर साहब से कहा कि आप तुरंत दूसरी जमीन अलॉट कीजिए। हमारे पास 400 करोड़ जो पड़े वो लेफ्ट नहीं हो, इसलिए तो ये कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैं अभी इन दिनों में उसी कर दूंगी। और एक ये भी था, जैसे आयुर्वेदिक महाविद्यालय इन्होंने रिजा के चक्कर में डाल दिया सब, ना कोई रास्ता नहीं आने जाने का, ठीक है ना। तो वो मेरे पास आए, उसका भी बजट लेस हो रहा था, उसके लिए मैंने प्रयास करके और वो भी मैंने चोर बीड़ में उसकी जमीन के लिए उसको कर दिया है, ठीक है ना। वो सरकार के पास चली गई है और अतिशीघ्र वह काम शुरू होने वाला है। जो बजट है वो लैप्स नहीं होने दूंगा, मैं किसी भी स्थिति में नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे बीकानेर का विकास करना है। इसलिए जो बजट है, ये पिछली तो सरकार, कांग्रेस सरकार ने तो ये चुनाव की दृष्टि से किया, लैप्स हो जाएगा, तो देखो हमारी सरकार चली गई, बीजेपी ने लैप्स करवा दिया। केवल राजनीति करनी है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम विकास के लिए आए, केवल राजनीति करने नहीं आए। विकास करेंगे तो जनता फिर बीजेपी को सरकार बनाएगी, इसलिए हम उस विश्वास के साथ यानी विकास करेंगे। विकास के लिए है, राजनीति करने नहीं आए, ये है बीकानेर के पश्चिम के विधायक जेठन व्यास, उनका कथन है। और साथ उन्होंने जिस तरह के बीकानेर प्राधिकरण को लेकर और बीकानेर के विकास को लेकर, रेलवे फाटक को लेकर जो बात की है, उन्होंने खुल के बताइए और कहा है कि हमारा जो मुख्य एजेंडा है वो विकास है, राजनीति नहीं। कैमरा पर्सन साथी राजेश संघानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।